बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट करेंगे यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, दो कंसेप्ट होते हैं यहाँ पर। किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाते हैं आपसे। नंबर ऑफ फैक्टर्स अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। नॉर्मली पूछ लेंगे कि भैया, मैं एक प्यारा बहुत ही मज़ेदार नंबर ले लेता हूँ 3600। ठीक है, इससे मैं आपको सब कुछ बता पाऊंगा बहुत ही मज़े से। कि 3600 के नंबर ऑफ फैक्टर बता दो, 3600 के इवन फैक्टर बता दो, 3600 के ओड फैक्टर बता दो, हैं 4 से डिविजिबल बता दो, 10 से डिविजिबल बता दो, या फिर ऐसे फैक्टर बता दो 3600 के जो सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट क्यूब हैं, जो प्राइम हैं, जो कंपोजिट हैं, सब कुछ करवा दूंगा। एक और कंसेप्ट होता है सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, अगर आपको वो भी करना है, बिकॉज उसके मेरे को क्वेश्चन नहीं मिले पिछले 5 साल में, टीसीएस ने कोई भी एग्जाम लिया वहाँ पर नहीं मिले, तो उसको मैं स्किप करूंगा यहाँ पर। लेकिन हो सकता है आपको करना हो सम ऑफ फैक्टर्स, आने को तो आ सकता है, कोई रोक तो नहीं सकता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मेरी टीयर 2 सीरीज जो थी अपनी 2011 से 2018 के, मैंने टीयर 2 के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में करवाए थे नंबर सिस्टम के, वहाँ से आप कर लेना। यूट्यूब पर ही बता रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शायद आपको टीयर 2 सीरीज का लिंक मिल जाए, वहाँ से प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप नंबर सिस्टम में जाके कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर गौर करूँगा, क्योंकि वो आ रहा है पिछले 5 साल से टीसीएस ने जो पूछा उसमें। चलिए जी, मान लो अपने पास एक नंबर है, मैं इसके सारे फैक्टर निकाल कर आपको बताऊंगा। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600। अब एक और मज़ेदार बात बताऊं, जैसे मान लो अपने पास एक नंबर है 6, तो 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 6 के फैक्टर हैं 1 2 3 6, और 6 के ये भी 6 के ही फैक्टर हैं, -1 -2 -3 -1, ये भी फैक्टर हैं 6 के। लेकिन अपने एग्जाम के अंदर जो भी बात होती है वो सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स की होती है। जब तक वो स्पेसिफिक मेंशन ना कर दे कि इसके नेगेटिव फैक्टर बताओ, ऐसे कुछ यूज ना कर ले, आज तक उसने नहीं किया है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि फैक्टर सिर्फ पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन तो यहाँ पर वो नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात कर रहा है, वो सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा है अपने एग्जाम। ओके जी, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि 3600 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ, 3600 के इवन फैक्टर्स बताओ कि इवन फैक्टर्स कितने हैं, ओड फैक्टर्स बताओ कितने हैं। ये बार बार हम क्यों लिखें, ऐसे ही कर लेंगे। इवन फैक्टर कितने हैं, ओड फैक्टर कितने हैं, प्राइम फैक्टर कितने हैं 3600 के, कंपोजिट फैक्टर कितने हैं, ऐसे फैक्टर बताओ जो 4 से डिविजिबल हों, ऐसे फैक्टर बताओ जो 6 से डिविजिबल हों। ठीक है, 3600 के ऐसे फैक्टर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हों। 3600 के ऐसे फैक्टर बताओ जो परफेक्ट क्यूब हों। ये क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? आई थिंक ये मोर देन एनफ है। ठीक है, चलिए जी, तो ये सब निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। मैं मन ही मन में देख पा रहा हूँ इसको 9 × 4, और ये मैं देख रहा हूँ 2 बार 10 है, तो 2 बार 10 के अंदर क्या होता है, एक बार 10 को बनाने के लिए एक 2 और एक 5 होता है, तो 2 बार 10 के लिए 2 बार 2 और 2 बार 5 होएगा। तो 2 बार यहाँ पर आया, 2 बार यहाँ पर, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं तो आप क्या करोगे, इनकी पावर्स में एक एक ऐड करोगे, 4 और 1 5। मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, कंसेप्ट ब्रशअप करवा रहा हूँ, इस उम्मीद में कि आपने पहले किया होगा। 2 और 1 3, पावर्स में एक एक ऐड कर रहा हूँ, 2 और 1 3। हम क्या करेंगे, करने को तो आप इसको ऐसे भी तोड़ दोगे, आपका दिल करे वैसे तोड़ दो, तो फिर आप बोलोगे इसमें एक जोड़ दिया, इसमें एक जोड़ दिया, ये तो 9 ही निकले। भाई ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स की पावर के रूप में लिख रहे हैं इसको, किसी भी एरे गैरे नंबर की पावर्स के रूप में नहीं लिख रहे। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर की पावर्स हैं उनके अंदर एक एक जोड़ेंगे। 4 में 1 जोड़ा 5, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3, तो 3 3 5 45, टोटल 45 नंबर हैं ऐसे जो 3600 को डिवाइड करते हैं, और इसके अंदर 1 भी इंक्लूडेड है और 3600 भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है। ठीक है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इवन फैक्टर्स बताओ। तो सिंपल सी बात है, जिस भी नंबर के इवन फैक्टर पूछे हैं उसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 को बाहर निकाल लो, 1800 बच गया, इसके टोटल फैक्टर बता दो।
इवन नंबर का क्या मतलब है? 2 से डिविजिबल। अगर वो आपसे पूछ रहा है 4 से डिविजिबल फैक्टर बताओ कितने हैं, इसमें से 4 निकालो, अंदर क्या बच गया? 900। 900 के टोटल फैक्टर बता दो। सर 900 के टोटल फैक्टर कैसे बताएंगे? जैसे आपने 3600 के बताए वैसे ही। 6 से डिविजिबल पूछ रहा है, 6 को बाहर निकालो, बच क्या गया? 6 के 36, 600। 600 के जो जितने भी टोटल फैक्टर है वो उत्तर होगा। ठीक, क्लियर है? अगर आपसे किसी भी नंबर से डिविजिबल पूछे ऐसे करके आप बता सकते हैं। मैं बहुत डिटेल में भी जा सकता हूँ लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लग रही उसकी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ओड फैक्टर बताओ, तो भैया ओड फैक्टर वो होते हैं जिनके पास एक भी दो ना हो। क्या करो, जो भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की है वहां से सारे दो को भगा दो, भग भाई। और ये जो बच गया इनकी पावर्स में एक एक ऐड कर दो। 2 में 1 जोड़ा 3, 2 में 1 जोड़ा 3, टोटल 9 फैक्टर हो गए। सिंपल, क्लियर है? अगर आपसे प्राइम फैक्टर पूछे तो ये जो भी यहां पर दिख रहे हैं, यहां पर जितने भी प्राइम नंबर दिख रहे हैं, जैसे कि 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इनकी भी पावर्स आई हैं, टोटल 3 प्राइम फैक्टर। अगर आपसे कंपोजिट पूछे तो आप क्या करोगे? टोटल फैक्टर में से घटाओगे, क्योंकि 3 तरह के नंबर हैं दुनिया में। एक तो प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर। दुनिया के जो अपने ये नंबर्स हैं, इंटीजर्स या फिर आप नेचुरल नंबर मान लो, उनको मैं 3 हिस्सों में बांट सकता हूँ। नेचुरल नंबर जितने भी हैं उनको, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और एक ऐसा नंबर जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, जो कि है 1। तो जितने भी फैक्टर हैं उनमें 3 तरह की चीज़ें हैं। तो प्राइम नंबर फैक्टर तो हम बहुत ही ईजिली निकाल पाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं टोटल फैक्टर में से प्राइम प्लस 1 घटा दूंगा, कंपोजिट फैक्टर आ जाएंगे। तो टोटल माइनस जितने भी प्राइम फैक्टर हैं प्लस उससे एक एक्स्ट्रा घटाना है। प्राइम नंबर तो निकालने ही निकालने हैं, कंपोजिट निकालने हैं तो, और एक जो 1 पड़ा है जो ना प्राइम ना कंपोजिट, उसको भी निकालना है। तो यानी कि टोटल फैक्टर है 45 माइनस प्राइम नंबर कितने हैं? 3, 4 घटाना है 41। ठीक, ये सब हो गया। अब अगर आपको बताना है कि भैया ऐसे कितने फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पावर 2 होनी चाहिए। मैं आपको सीधा शॉर्टकट बताऊंगा, यहाँ पर कंसेप्ट नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पावर 2 हो हर एक प्राइम नंबर की, ऐसे आप मान सकते हो। स्क्वायर यानी कि पावर 2, इनकी पावर्स को 2 से डिवाइड करो और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्योसेंट लिखो, रिमाइंडर नहीं, क्योसेंट। जितने पर गया पूरा पूरा, पॉइंट में नहीं लिखना, जितने पर गया 2 से डिवाइड करो पावर को। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। इनके अंदर अब एक 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 ऐड कर दो। 3, एक ऐड किया 2, एक ऐड किया 2, 2 दूनी 4 थी 12, 12 परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपसे पूछा कि परफेक्ट क्यूब, तो 3 से डिवाइड करो पावर को, जितने पर गया सिर्फ वो लिखो। कितने पर गया? 3 एकम 3, रिमाइंडर बच गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने पर पूरा पूरा गया। कितने पर जा रहा है? 0 पर जा रहा है। 3 से अगर 2 को डिवाइड करोगे तो 1 पर भी नहीं जा रहा, 3 0 0, तो रिमाइंडर 0 पर जा रहा है, आगे जा ही नहीं रहा। आपने 0 0 लिख लिया तो ठीक है, अदरवाइज लिखने की क्या जरूरत है। इसकी पावर में 1 ऐड कर दो, 2। तो 2 ऐसे फैक्टर हैं जो परफेक्ट क्यूब है। 3600 के 2 फैक्टर परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो एनफ है, ये कंसेप्ट पूरा रिवाइज हो गया आपका। सम ऑफ फैक्टर मैं छोड़ रहा हूँ, वीडियो काम का लंबी बनेगी, फिलहाल वो पूछ नहीं रहा। किसी को सीखना है, दोबारा रिवाइज करना है तो यूट्यूब पे सोर्स भी बता दिया, अब ये करो। When 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8। 200 को किसी नंबर x से डिवाइड कर रहे थे तो 8 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? 200 में से 8 को घटाना। 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 192 प्लस 8, यानी कि वो जो नंबर x है इसको तो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा था, 192 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा था और 8 रिमाइंडर दे रहा था। क्लियर है? जिस नंबर की वो बात कर रहा है वो 200 को डिवाइड करके 8 रिमाइंडर दे रहा है। तो 200 में एक पोर्शन है 8, एक है 192, यहाँ पर वो पूरा पूरा डिवाइड कर रहा था और ये एक्स्ट्रा बच रहा था। तो मुझे ऐसा नंबर बताना है जो 192 को पूरा पूरा डिवाइड करता हो, प्लस एक और कंडीशन है 8 रिमाइंडर दे। तो 8 रिमाइंडर देने के लिए 8 से बड़ा नंबर होना चाहिए। ऐसे कौन से नंबर हैं जो 192 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं? 192 के फैक्टर्स। ठीक है, तो 192 के फैक्टर्स बताने हैं, लेकिन 192 के वे फैक्टर बताने हैं जो 8 से बड़े हों। ठीक, अभी देख लेते हैं 192 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं भाई। 4, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 चौके 16, 4 8 32, 48 को मैं लिख सकता हूँ 16 × 3,
तो ये हो गया 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? पावर्स में एक एक ऐड कर दो, 6 और 1 7, 1 और 1 2, 14। 14 उत्तर नहीं आएगा। अब वो वाले फैक्टर निकालने हैं जो 8 के छोटे 8 के बराबर हैं। सर वो वाले फैक्टर कैसे निकालेंगे? 1 से लगोगे आप, 1। अब आप यहां से देखते रहो कि इसके अंदर 2 है, गिनती गाते रहो। 2 है, इसके अंदर है, 3 है, 4 है, 5 है, नहीं 6 है, 3 और 2 6 है, मतलब 6 भी इस नंबर का फैक्टर है। इस नंबर की जो जन्म पत्री है यहाँ पर रखी है, तो इसके अंदर क्या है क्या नहीं है पता लग जाएगा। 7 है, नहीं 8 है, हाँ 2 को 3 बार लेते ही 8 बन जाता है, 8 है। 8 तक देखना है कितने फैक्टर है। 1 2 3 4 5 6, इन 6 को काट दो तो 8 ऐसे फैक्टर बच गए 192 के जो 8 से बड़े हैं। 8 वो 192 को डिवाइड करेंगे, 8 से बड़ी संख्या है तो रिमाइंडर भी 8 छोड़ देंगे। सी ऐसा ही एक और क्वेश्चन करोगे, करो। सात सौ बत्तीस को किसी नंबर x ने डिवाइड किया तो 12 रिमाइंडर दिया, तो 732 में से 12 घटा दूंगा तो 720 प्लस 12, तो वो x जो है वो ऐसा नंबर है कि इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, प्लस वो 12 से बड़ा है। तो 720 के सारे फैक्टर देखूंगा और फिर ये देखूंगा कि 12 से बड़े कितने फैक्टर हैं। पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं। इसको मैं कैसे देख सकता हूँ? इसको मैं देख सकता हूँ 9 8 72, 8 के अंदर 3 बार 2 है और एक 2 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, टोटल फैक्टर कितने हैं भैया? नंबर ऑफ फैक्टर्स टोटल 5, पावर्स के अंदर एक एक ऐड कर रहा हूँ 30। अब मैं देखूंगा कि 12 से छोटे कितने फैक्टर है। मैं सिर्फ गिनती स्टार्ट कर रहा हूँ, एक जस्ट यहाँ से देखूंगा, जो मैं नंबर यहाँ पर लिखूंगा वो यहाँ से बन सकता है कि नहीं। 2 3 4 5 6 7 नहीं बन सकता, 8 9, 2 बार 3 लेते ही 9 बन जाएगा, 10 11 12, बस 12 तक मैं पहुँच गया। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 में से 10 गए, 20 फैक्टर हैं जो बड़े हैं। 12 तक 10 ही आए 30 में से, बाकी के 20 जो हैं वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आंसर इस ऑप्शन भी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब ये करने से पहले आपको एक आधी और चीज़ें बता दूं। दो चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, उसके बेस पर वो क्वेश्चन करेंगे। उसके बेस पर तो क्या, जस्ट मैं दो आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर विच इज, या फिर छोड़ो इसको, नेक्स्ट। ऑलमोस्ट सेंटेंस को अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कम शब्दों में। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज odd number of टोटल फैक्टर्स। सिंपल। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हैं वो ओड होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? सिंपल सी बात है, अगर आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को तोड़ोगे ऐसे प्राइम नंबर की, तो ऐसे आएगा a की पावर इवन, b की पावर इवन है, c की पावर इवन। परफेक्ट स्क्वायर को तोड़ोगे तो ऐसे ही आएगा ना, a की पावर 4, b की पावर 6, c की पावर 2, ऐसे इवन आएंगी। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकलते हैं इनमें एक ऐड करके, तो इवन में एक ऐड करोगे तो ओड, इवन में एक ऐड करोगे तो ओड, इवन में एक ऐड करोगे तो ओड, और बहुत सारे ओड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ओड। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर्स के ओड होते हैं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन कि अब तक कभी काम आ जाए इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो इस क्वेश्चन में काम आएगी वो ये है कि खुद दिमाग लगाओ। इस क्वेश्चन में ये है कि पी क्यू आर एस बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर्स। पी क्यू आर एस ऐसे नेचुरल नंबर है जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर हैं, इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या हैं? 1 2 3 और 6।
1 और 6 को इंक्लूड करके 4 फैक्टर हैं, तो 1 और 6 के अलावा एक और फैक्टर है बस। ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होते हैं? अगर आपसे निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो अब मैं करवा रहा हूं। तो भाई अगर कोई नंबर इस फॉर्म में हो कि प्राइम नंबर की पावर 2 है, ऐसे मान लेते हैं कि let n is equal to a raised to power 2 where a is a prime number, ठीक है, then n has exactly 3 factors। क्यों, ये अब आप बताओ मुझे क्यों। देखो a की पावर 2 है तो हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता है, जी हाँ, और खुद भी हर एक नंबर भी खुद का फैक्टर होता है, ठीक है। इस नंबर को 1 और a स्क्वायर तो डिवाइड करेंगे ही, ठीक। जैसे 5 है, 1 और 5 तो उसको डिवाइड करेंगे ही, ठीक है। इसको उसके अलावा और क्या डिवाइड करेगा, और एक a डिवाइड करेगा, बस। उसके अलावा और कुछ डिवाइड कर सकता है नहीं। तो ऐसे ही जैसे 5 की पावर 2 है 25, तो 25 को 1 डिवाइड करेगा, 25 डिवाइड करेगा और एक 5 डिवाइड करेगा। तो किसी भी प्राइम नंबर की पावर अगर आप 2 कर दोगे तो उसके 3 ही फैक्टर होंगे, एक तो एक वो प्राइम नंबर और एक उसकी पावर 2 करने पर जो बन रहा है वो, ठीक। एक्चुअल पूछा गया क्वेश्चन है, आगे से ध्यान रखोगे इसे। अब इस क्वेश्चन को करोगे जरा करने की कोशिश करो। लेट p q r and s be positive natural numbers having 3 exact factors including 1 in the number itself। तो हमें एक बात तो पता चल गई, अगर इनके 3 एग्जैक्ट फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब यह है कि p q r and s ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है जी, ओके। इफ q इज ग्रेटर देन p एंड बोथ आर 2 डिजिट नंबर्स, दोनों 2 डिजिट नंबर हैं q और p, ठीक है। एंड r इज ग्रेटर देन s एंड बोथ आर 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर है ये, और ये प्राइम नंबर के स्क्वायर भी हैं। तो बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, 2 का स्क्वायर क्या है, 4, 4 भी एक ऐसा ही नंबर है जैसे यहाँ पर नंबर बताए गए, यहाँ पर जो नंबर बताए गए हैं वो है प्राइम नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में। तो मैं प्राइम नंबर्स का स्क्वायर करके देख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मैं यहाँ पर प्राइम नंबर लिख रहा हूँ, 2 3 5 7 11 13, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। ये तो 3 डिजिट आ गया। तो 2 प्राइम नंबर का स्क्वायर किया तो 2 डिजिट के नंबर आए, और इन 2 प्राइम नंबर का स्क्वायर किया, सबसे छोटे से हम लगे हैं तो 2 सिंगल डिजिट नंबर आए। उन्हीं को लेकर इसने क्वेश्चन बना दिया एग्जामिनर। उसने क्या बताया था, आर और एस जो है दोनों सिंगल डिजिट के हैं, यानी कि ये है आर और एस, और आर भाई साहब बड़ा वाला है, ये आर है और ये एस, सॉरी आर जो है वो बड़े वाला नंबर है, ये आर है और ये एस है। क्यू और पी दोनों 2 यूनिट डिजिट के हैं, और क्यू बड़ा है, ये क्यू है ये पी है, पी क्यू आर एस की वैल्यू आ गई। अब निकाल लो, पी माइनस क्यू माइनस 1, 25 माइनस 49 माइनस 1, आर माइनस एस 9 माइनस 4 5, क्या आएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 50, माइनस का 25/5, माइनस का 5 आना चाहिए, कैसे आएगा, माइनस एस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1, इसी से आ गया ऑप्शन नहीं, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन दिस प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें कितने प्राइम फैक्टर्स है ये हमने बताना है, तो सुनो ध्यान से। 2 तरह के क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3600, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, जो कि आएगी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। फिर मैं देखूंगा टोटल कितने प्राइम फैक्टर हैं तो मुझे सामने नज़र आ रहे हैं, मैं इनकी पावर स्क्वायर नहीं करूंगा, 1 2 3, टोटल 3 प्राइम फैक्टर हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 3600 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है,
3600 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो प्राइम नंबर हैं, तो जितने भी आपको प्राइम नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं जिनकी पावर रेज हुई है वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो एक तो ये इस तरह के क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन इस तरह के हैं जो एग्जामिनर बोलता है कि इस संख्या में कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये दोनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये आपको पहचानने हैं। वो कई बार जो अपना एग्जामिनर है वो बेवकूफ़ी भरी हरकत करता है, मतलब सेम ही स्टेटमेंट से दो अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं आपको अवेयर करूँगा, इनसे बचाने का काम मैं यहाँ पर करूँगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि किसी संख्या में टोटल कितने प्राइम फैक्टर हैं, तो ये कभी कभी वो क्या करेगा, ऐसे करके 30 की पावर 5, 24 की पावर 5 ऐसे तोड़ तोड़ के देगा आपको। यहाँ पर 5, 7, 6 ऐसे ऐसे 11, 13 ऐसे ऐसे प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे, तो अलग आंसर होएगा उस केस में, ठीक है। तो कैसे होएगा मैं आपको बताता हूँ। तो ये 30 क्या है, इसको एक बार तोड़ लेते हैं। तो 30 है भैया, प्राइम नंबर्स में तोड़ लो, 6 × 5 तो 2 × 3 × 5 की पावर क्या है 5। यहाँ पर 2 कितनी बार है 5 बार। इसको भी तोड़ लेते हैं, ये है 8 × 24 तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 5। यहाँ पर 2 कितनी बार है 5 × 15 बार, और यहाँ पर 2 है 5 बार, तो 2 की पावर आ गई 20। 15 बार यहाँ पर है, 5 बार यहाँ पर है, 3 5 बार यहाँ पर है, 5 बार यहाँ पर है, तो 3 की पावर आ गई 10, और 5 जो है वो 5 बार यहाँ पर है। एक हिसाब से तो ऐसा उत्तर हो जाएगा कि 3 ही इसके प्राइम फैक्टर है, 2, 3 और 5। लेकिन यहाँ पर ये वो चीज़ नहीं पूछ रहा। जब ये क्वेश्चन को ऐसे करके पूछता है तो ये पूछना चाह रहा है कि जब हम इसको फैक्टराइज करें तो टोटल कितने प्राइम नंबर्स यहाँ पर पड़े होते हैं। जैसे 2 जो है वो टोटल 20 बार पड़ा रहेगा ऐसे, फिर गुणा में 3 जो है वो 10 बार होएगा यहाँ पर। तो आप सिंपली इनकी पावर साइड करोगे कि 20 बार तो 2 है, 10 बार 3 है, 5 बार 5 है, तो 30 और 5 35, तो उत्तर विल बी 35। क्लियर है। तो अगर आपसे किसी नंबर का पूछा जाए, सिंपली 1800 के बता दो, 240 के बता दो, इसके कितने प्राइम फैक्टर, इसके ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि प्राइम नंबर हैं, तो इस अंडरस्टैंडिंग से के साथ बताएंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ बताएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स बार बार अपने बैचेस के बारे में पूछते रहते हैं, तो मैं 2 मिनट लेके आपको मिनिमम टाइम के अंदर सब कुछ बता देता हूँ। अपने 2 तरह के बैचेस हैं, एक तो फाउंडेशन बैच और एक टीयर 2 बैच। जो फाउंडेशन बैच है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एक ऐसा स्टूडेंट जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके बाहर उसको एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं करना, नॉट इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि इससे बाहर कुछ नहीं करना। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी नहीं लेनी, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं करना। इसके अलावा अगर आप कोई भी कंटेंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट, दैट्स इट। उससे पहले आप इसी को रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर ये इतना कंप्लीट है तो फिर टीयर 2 बैच की क्या जरूरत है। ये टीयर 2 बैच क्या है, ये जो अपना फाउंडेशन बैच है ये टीयर 1, टीयर 2, अरिथमेटिक, एडवांस सारे सिलेबस को कवर करता है, ठीक है। ये जो टीयर 2 बैच है, जब आपका एग्जाम पास होता है, 2 महीने बचे हैं, 2.5 महीने बचे हैं, तो उस मिनिमम टाइम के अंदर इतने बड़े सारे सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज करना स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अगर मेरे साथ रिवीजन करना चाह रहे हैं स्टूडेंट, तो तब मैं उनको ये टाइम देता हूँ, तब उनको ये बैच मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम मोस्ट एफिशिएंट तरीके से, मोस्ट एफिशिएंट तरीका क्या रहेगा कि सारा काम हो जाए और फास्ट हो जाए, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट। तो ऐसा मानकर ये बैच कराया जाता है कि बच्चा एक बार सिलेबस कर चुका है, तो मोस्ट एफिशिएंट तरीके से सिर्फ रिलेवेंट पढ़ते हैं जो पेपर में आएगा, उस चीज़ की रिवीजन और प्रैक्टिस करते हैं। इसका कंटेंट ऐसा है कि 2 महीने में आप सिलेबस खत्म कर सकते हो, इसका कंटेंट ऐसा है कि 6 महीने में आप सिलेबस खत्म कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में ऑफकोर्स मैं बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ते रहोगे तो क्लियर है। और जब अपना एग्जाम पास आता है तो उस वक्त मैं फाउंडेशन बैच वालों को, जब टीयर 1 एग्जाम पास आता है तो टीयर 2 बैच का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर मैं आपको विजिबल भी करवा देता हूँ। तो ये 2 बैचेस हैं अलग अलग स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इन दोनों बैचेस के ऐसे ही अपने रीजनिंग के बैचेस भी हैं। इन दोनों के अंदर स्पेशली रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। स्पेशली रिकॉर्डेड का मतलब है किसी लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं स्पेशली रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं होएगा, 1 सेकंड भी बकवास फालतू बात नहीं होएगी। पहले दिन आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। और अपडेटेड कंटेंट रहता है। सर अपडेटेड कंटेंट कैसे रहता है, मान लो ये बैच 6 महीने में बनता है,
और मैं लगातार बना रहा हूँ, तो पहली वीडियो जब बनेगी उसके 6 महीने बाद लास्ट वाली वीडियो बनेगी ना। ऐसे तो पहली वीडियो को बने 6 महीने हो गए। तो क्या है, जब जब जरूरत पड़ती रहती है मैं इसके अंदर अपडेट करता रहता हूँ, तो हमेशा जो कंटेंट रहता है वो अपडेटेड रहता है। जिस भी चैप्टर के अंदर कुछ भी अपडेट करने की जरूरत है, पूरा चैप्टर रिकॉर्ड करने की जरूरत है, पूरा अरिथमेटिक रिकॉर्ड करने की जरूरत है, वो मैं लगातार लगा रहता हूँ उस काम के ऊपर। ठीक है, नॉट इवन ए सिंगल सेकेंड इज वेस्टेड। नेक्स्ट, तो ये बैचेस अवेलेबल कहाँ पर है? अपनी ऐप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, उस ऐप को इंस्टॉल करोगे तो उसके अंदर आपको ये बैचेस मिल जाएंगे, मैथ और रीजनिंग के। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो 9878, ये नंबर थोड़ा सा अधूरा रह गया, 9878125144, इस नंबर के ऊपर। अपने पास जो सपोर्ट टीम है वो बेस्ट है, यानी कि मैंने वीडियोस के नीचे कमेंट देखे हैं लोगों के, मेरा वो वाला बैच है, मेरी ये प्रॉब्लम, अपनी वीडियोस के नीचे नहीं, अलग अलग जगह, कि वो वाला बैच है, ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। तो 1% भी यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एट द मैक्स हो सकता है 24 घंटे के लिए डिले हो जाए प्रॉब्लम का सोल्यूशन, बट ये नहीं हो सकता कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 दिन 2 दिन मैक्स डिले हो सकता है बस। ठीक है, और वो भी हम कंपनसेट करते हैं।